Our example number first is, if the tangent to the curve y is equal to x cube plus ax minus b at the point 1 comma minus 5 is perpendicular to the line minus x plus y plus 4 is equal to 0, then which one of the following points lie on the curve? देखिए बच्चों, हमें हमें इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है y इज इक्वल टू एस क्यूब प्लस ए एक्स माइनस बी। ओके, टेंजेंट टू द कर्व लाई कर रहा है एट पॉइंट 1 कामा माइनस 5। ओके, जो कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द लाइन माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, कौन सा पॉइंट कर्व पे लाई करेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। गिवन कर्व क्या है, गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स माइनस बी। ओके, ये हमें इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है। ठीक है, कर्व कहां से पास कर रहा है, कर्व पासेस थ्रू थ्रू पॉइंट P 1 कॉमा माइनस 5। ओके, जो कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द लाइन माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, यह हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन है। ठीक है, देखिए कर्व हमारा कहां से पास कर रहा है, 1 कामा माइनस 5, तो एक्स की जगह हम 1 पुट करेंगे, वाई की जगह माइनस 5, तो क्या आ जाएगा, माइनस 5 इज इक्वल टू 1 प्लस ए माइनस बी। ओके, यहां से हमारा b माइनस ए की वैल्यू क्या आ गई, इज इक्वल टू 6 आ गया। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके बच्चों, स्लोप ऑफ कर्व किसके बराबर होगा, स्लोप स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P 1 comma minus 5 to the curve is किसके बराबर होगा, m1 is equal to dy by dx at point 1 comma minus 5। देखिए तो इसको आप लोग डिफ्रेंशिएट करोगे y को, तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस ए। ओके, इसमें हम x की जगह में क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस ए। ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P 1 comma minus 5 to the curve is 3 plus a। ओके, m1 इक्वल टू 3 प्लस a। देखिए जो हमारा कर्व है, टेंजेंट टू द कर्व किसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द लाइन, परपेंडिकुलर टू द लाइन माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, स्लोप m2 इज इक्वल टू हम लिख लेंगे 1। ओके, टेंजेंट टू द कर्व किसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ओके, तो हम लिख लेंगे m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, m1 क्या हमारा 3 प्लस है, m2 हमारा क्या है 1। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा माइनस 4।
ओके, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड we get b is equal to what? b is equal to है a plus 6। ओके, तो a की जगह जब हम -4 पुट करेंगे तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? b इज इक्वल टू हमारा 2 आ जाएगा। ओके, a इक्वल टू -4 एंड b इज इक्वल टू 2 आ गया। अब इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? इक्वेशन ऑफ कर्व ऑन पुटिंग a is equal to -4 and b is equal to 2 in equation first we get इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है? y is equal to s क्यूब प्लस ax माइनस बी। ओके, a की जगह हम -4 पुट करेंगे एंड b की जगह 2, तो क्या आ जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ कर्व? s क्यूब माइनस 4x माइनस 2। ओके, अब ऑप्शन से चेक करिए कौन सा ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा? -2, 2। ऑप्शन नंबर बी है हमारा 2, -2। ऑप्शन नंबर सी है हमारा -2, 1 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 2, -1। चलिए ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। एट पॉइंट -2, 2 y की जगह हम 2 पुट करेंगे, x की जगह -2। ठीक है बच्चों, तो क्या आ जाएगा? 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। ओके, ये पॉसिबल है? नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा? रॉन्ग होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड चलिए चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी एट 2, -2 y की जगह -2 पुट करिए, x की जगह 2, 2 का क्यूब -4 इंटू 2 -2, ये इससे कट गया, क्या बचा? -2 इज इक्वल टू -2। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा इक्वेशन ऑफ कर्व को सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा? करेक्ट होगा। ओके, 2, -2 point lie on the curve. Okay, our example number 2 is if the tangent to the curve y is equal to x plus sin y at a point a comma b is parallel to the line joining 0, 3/2 and 1/2, 2, then कौन सा एक्सप्रेशन सही होगा? ठीक है, देखिए इक्वेशन ऑफ कर्व क्या हमें गिवन है क्वेश्चन में? y इज इक्वल टू x प्लस साइन वाई। ओके, जो हमारा टेंजेंट टू द कर्व है लाई कर रहा है एट ए पॉइंट a, b। ठीक है, और जो हमारा टेंजेंट टू द कर्व है किसके पैरेलल है? पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग 0, 3/2 एंड 1/2, 2। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। गिवन कर्व क्या है? गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू x प्लस साइन y। ओके, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा? ऑन डिफ्रेंशिएटिंग both sides
on differentiating both sides with respect to x, we get dy by dx is equal to 1 plus cos y into dy by dx। ओके, तो यहाँ से dy by dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हम लेफ्ट साइड लाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, dy by dx को हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट 1 माइनस कॉस y इज इक्वल टू 1। ओके, dy by dx इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई 1 माइनस cos y। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके बच्चों, टेंजेंट किस पॉइंट पे है, एट पॉइंट ए कॉमा बी। सो हियर वी राइट टेंजेंट एट पॉइंट ए कॉमा बी एट गिवन कर्व। तो टेंजेंट है हमारा, टेंजेंट टू द कर्व किसके पैरेलल है, इज पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग 0,3/2 and 1/2, 2। ओके, अब स्लोप निकाल लेंगे एट पॉइंट पी। ओके, ए कॉमा बी तो किसके बराबर आ जाएगा, 2 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 माइनस 0। स्लोप किसके बराबर आ गया, 1। ओके, m2 इज इक्वल टू आ गया हमारा 1। ओके, और ये m1 किसके बराबर आया था, m1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस कॉस y। ओके, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारा टेंजेंट टू द कर्व है पैरेलल है, पैरेलल टू द लाइन। ओके, पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग 0,3/2 एंड 1/2, 2। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, m1 इज इक्वल टू m2। ओके, तो क्या आ जाएगा 1 बाई 1 माइनस कॉस y इज इक्वल टू आ जाएगा 1। ओके, देखिए एट अ पॉइंट ए कॉमा बी है, ठीक है, तो बी की जगह सॉरी y की जगह b पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1 बाई 1 माइनस कॉस b इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस b। ओके, कॉस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस बी इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो हम लिख सकते हैं साइन बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ओके, क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, पॉइंट पी जो है हमारा ए कॉमा बी ऑन द गिवन कर्व लाई कर रहा है, ठीक है। सो हियर वी राइट नाउ एज पॉइंट ए कॉमा बी on the given curve, so here we write b is equal to a plus sin b। ओके, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या था, y is equal to
x प्लस साइन वाई। ओके, तो हमने क्या किया, x की जगह a पुट किया है, y की जगह b, तो हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे b माइनस ए इज इक्वल टू साइन b। ओके, दोनों साइड मॉड ले लेंगे, मॉड ऑफ b माइनस ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन b। ओके, मॉड ऑफ b माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ओके, मॉड ऑफ b माइनस ए इज इक्वल टू आ गया हमारा 1। ओके बच्चों, so our right answer will be option number A is correct. Okay, mod of b minus a is equal to आ गया 1. Okay, this is our required solution. Our example number 3 is the value of c in the Lagrange mean value theorem for the function fx is equal to x cube minus 4x square plus 8x plus 11 when x is a set of 0 to 1. ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, वैल्यू ऑफ c बाय यूजिंग लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। गिवन फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन fx इज इक्वल टू है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 11। ओके, ये हमें फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, व्हेन x इज ए सेट ऑफ 0 to 1। ओके, देखिए फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस है इन इंटरवल x सेट ऑफ 0 to 1। ओके, fx is continuous function, fx is a continuous function in interval x is a set of 0 to 1। okay, and fx is differentiable in interval from 0 to 1। x is a set of 0 to 1। okay, so according to Lagrange mean value theorem, Lagrange बच्चों, Lagrange mean value theorem for x equal to c and c is a set of 0 to 1। ओके, फार्मूला अब हम यूज करेंगे। ठीक है, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ओके, हियर वी राइट 1 मिनट ए कॉमा बी। ओके, क्या है 0 कॉमा 1। ओके, एफ डैश सी लिख लेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करके और एक्स की जगह हम सी पुट करेंगे। ठीक है, 3x स्क्वायर
minus 8x plus 8. Okay, here x is equal to c. Okay, सिमिलरली यहाँ भी ये जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है, अब इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे x की जगह, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 8 प्लस 11. ओके, और जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 11. ठीक है, माइनस 11 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0. ओके, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू 3c² 3c² 1 मिनट बच्चों, 3c² माइनस 8c प्लस 8 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5. ओके, 5 को हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा 3c² माइनस 8c प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ओके, अब यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम, c इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. ओके, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा c इज इक्वल टू 8 माइनस अंडर रूट ऑफ 64 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 6. ओके, यहाँ से बच्चों c की वैल्यू क्या आ गई, c इज इक्वल टू आ गया हमारा 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 3. ओके, फॉर ऑल c इज ए सेट ऑफ 0 to 1. ओके, c की वैल्यू क्या आ गई, c इज इक्वल टू आ गया 4 माइनस रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 3 फॉर c इज ए सेट ऑफ 0 to 1. So our right answer will be option number D is correct. Okay, c की वैल्यू क्या आ गई, c इज इक्वल टू आ गया 4 माइनस रूट 7 डिवाइडेड बाई 3. ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. Example number 4 is, if the surface area of a cube is increasing at a rate of 3.6 centimeter square per second, retaining its shape, then the rate of change of its volume in centimeter cube per second when the length of a side of cube is 10 centimeter. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन dA by dt गिवन है 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ओके बच्चों, एंड हमें साइड ऑफ क्यूब गिवन है a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, dV बाई dt. ओके, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में. ठीक है, एरिया ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है 6a² सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है 6a². ओके, देखिए तो हम लिख लेंगे एरिया A इज इक्वल टू 6a². अब इसको हम दोनों साइड विथ रेस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करेंगे. ऑन डिफ्रेंशिएटिंग
with respect to t, we get dA by dt is equal to 12a into dA by dt। ओके, देखिए dA by dt की वैल्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में, 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ से dA by dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू आ जाएगा 3.6 डिवाइडेड बाई 12a। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब। ओके, सो हियर वी राइट v इज इक्वल टू a क्यूब। ओके, अब दोनों साइड हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dv बाई dt इज इक्वल टू 3a स्क्वायर इंटू dA बाई dt। ओके, तो हम क्या लिख लेंगे, dv बाई dt इज इक्वल टू 3a स्क्वायर इंटू dA बाई dt की वैल्यू क्या ही है, 3.6 डिवाइडेड बाई 12a। तो वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, 3.6 डिवाइडेड बाई 12a। ओके, एक से एक ये कट गया, 3 4 जा 12। ओके, क्या आ गया बच्चों, 0.9 इंटू ए की वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, 10 सेंटीमीटर। ओके, तो वैल्यू पुट कर देंगे 0.9 इंटू 10, क्या आ गया वैल्यू 9। ओके, dv बाई dt की वैल्यू क्या आ गई, हियर वी गेट dv बाई dt इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम किसके बराबर आ गया, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, dv by dt is equal to 9 centimeter cube per second। okay, our example number 5 is, which of the following points lie on the tangent to the curve x to power 4 into e की power y plus 2 into under root of y plus 1 is equal to 3 at the point 1,0। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ कर्व क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ कर्व इज x के पावर 4 इंटू ई के पावर y प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ओके, ये हमारा इक्वेशन ऑफ कर्व क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, कौन सा पॉइंट टेंजेंट टू द कर्व पे लाई करेगा। ठीक है, देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग करेंगे दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन डिफरेंशिएटिंग with respect to x, we get, जब x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, e के पावर y इंटू एक्स पावर 4 का डिफरेंशिएशन करोगे क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर। ओके, देन प्लस x पावर 4 इंटू ई की पावर y
इंटू डी वाई बाई डी टी, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 अंडर रूट ऑफ वाई प्लस वन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/√ऑफ वाई प्लस वन। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ 2 था यहाँ भी 2 था, तो 2 से 2 कट गया, इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। ओके, क्या आ गया हमारा एक्सप्रेशन, e के पावर y इंटू 4x² प्लस x के पावर 4 इंटू e के पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/√ऑफ y प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। ओके, कर्व एट ए पॉइंट, किस पॉइंट पे है, एट पॉइंट P 1,0। ओके, x की जगह हम 1 पुट करेंगे एंड y की जगह 0, तो क्या आ जाएगा, e के पावर 0 इंटू इन ब्रैकेट 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू e के पावर 0 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/√ऑफ y जगह 0 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, हियर वी गेट डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट P इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा -2। ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम क्या लिख लेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P 1,0 इज किसके बराबर होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू स्लोप यम किसके बराबर आया हमारा, ये -2, तो पुट कर देंगे -2 इंटू x -1। ओके, तो क्या आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, 2x प्लस y इज इक्वल टू 2। ओके, ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, कौन सा पॉइंट टेंजेंट पे लाई करेगा, टेंजेंट टू द कर्व। ओके, तो चलिए चारों ऑप्शन मैच कर लेते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, 2,2, ऑप्शन नंबर बी 2,6, ऑप्शन नंबर सी इज, ऑप्शन नंबर सी इज -2,6 एंड ऑप्शन नंबर डी इज -2,4। ओके, तो चलिए पहले ऑप्शन नंबर ए मैच करते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, x की जगह 2 पुट करेंगे एंड y की जगह भी, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू। ओके, ये रॉन्ग है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर बी मैच करते हैं, ऑप्शन नंबर ए 2,2 पे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को वेरीफाई किया तो रॉन्ग आ गया, ठीक है। अब चलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड मैच करते हैं, x की जगह हम 2 पुट करेंगे और y की जगह 6। देखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो हम लिख लेंगे 2 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 2। ओके,
ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, -2, 6। क्वेश्चन क्या है हमारा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। एक्स की जगह हम -2 पुट करेंगे एंड वाई की जगह 6। ओके, तो क्या आ गया वैल्यू, 2 आ गया। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ओके बच्चों, our example number 6 is, if p of x be a polynomial of degree 3 that has a local maximum value 8 at x equal to 1 and a local minima value 4 at x equal to 2, then p of 0 is equal to। देखिए बच्चों, p ऑफ x क्या है, पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 3 का, ठीक है, जिसका लोकल मैक्सिमम है 8 एट x इक्वल टू 1 एंड लोकल मिनिमा है 4 एट x इक्वल टू 2। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, p ऑफ 0 की वैल्यू। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सिंस p डैश x is equal to 0, since p dash x is equal to 0 at x equal to 1 and x equal to 2 and क्वेश्चन में गिवन है कि px is cubic polynomial p dash x को हम क्या लिख लेंगे, a इंटू इन ब्रैकेट x माइनस 1 इंटू इन अनदर ब्रैकेट x माइनस 2। ओके, जब इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, p डैश x इज इक्वल टू आ जाएगा a इंटू इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ओके, px किसके बराबर होगा, p डैश x इज इक्वल टू है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो p ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a इंटू इन ब्रैकेट x³ माइनस 3x² 2 प्लस 2x प्लस कांस्टेंट b। ओके, ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ठीक है, px इक्वल टू a इंटू इन ब्रैकेट x³ माइनस 3x² 2 प्लस 2x प्लस b। ओके, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लोकल मैक्सिमा हमारा कहाँ पर है, एट x इक्वल टू 1 इज 8। ओके, तो p1 हम फाइंड आउट कर लेंगे, p1 इज इक्वल टू 8 गिवन है हमें क्वेश्चन में, तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू a इंटू इन ब्रैकेट 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2 प्लस b। ओके, इज इक्वल टू 8। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, a इंटू इन ब्रैकेट 1/3 प्लस 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 8। ओके, फाइनली जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5a प्लस 6b इज इक्वल टू 48। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लोकल मिनिमम कहाँ पर है, एट x इक्वल टू 2 इज 4। ओके, सो हियर वी राइट, ये हमने निकाला लोकल मैक्सिमा के लिए। ओके, लोकल मैक्सिमम, अब लोकल मिनिमा के लिए हम निकालेंगे लोकल
minimum. Okay, so here we write P of 2 is equal to 4, which is equal to A into in bracket 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस बी. ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू a इंटू इन ब्रैकेट 8/3 माइनस 6 प्लस 4 प्लस बी इज इक्वल टू 4. ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे फाइनली हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 12. ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड. ओके, अब हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट. जब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को आप लोग सॉल्व करोगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 24 एंड b इज इक्वल टू आ जाएगा -12. ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना था p0. ओके, पॉलिनोमियल हमें क्या गिवन है, पॉलिनोमियल हमें गिवन है p ऑफ x इज इक्वल टू a इंटू इन ब्रैकेट x³ 3 प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस बी. ओके, जब x की जगह आप 0 पुट कर दोगे तो p ऑफ 0 क्या आ जाएगा, p ऑफ 0 इज इक्वल टू b. ओके, b की वैल्यू किसके बराबर है -12. ओके, सो हियर वी कैन से दैट p ऑफ 0 इज इक्वल टू -12. ओके, so our right answer will be option number D is correct. Okay, p of 0 is equal to आ गया हमारा -12. This is our required solution.